कि मरने से पहले है मुसलमान, कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो थी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। तो वो बहुत अच्छा लगा, यानी जब रेफरेंस चेक किए तो बिल्कुल सही बात थी, दूसरों से हटके थी। यानी इस्लाम का जो असल मेन जो मौजूद था ना, उसके ऊपर बात की आज भाई इंजीनियर भाई ने की थी, तो इसलिए फिर अटैच हो गया। वो जब पहले देश के मस्जिद में गया ना, तो उधर भी ये उधर बस ये क्रैश हुआ कि वो जो अहले बैत वाला मामला है, उसके मामले में वो यानी थोड़ा गलत साइड पे है, बातचीत होगी। फिर उन्होंने इंजीनियर में जाकर यानी खिलाफ भी बता देते भाई ये फितना अंगेजी का पैदा कर रहा है कि साहबा से कटवाना चाहता है, क्या नाम है, अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कटवाना चाहता है। जो वालदा वो ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, उनको मैंने सुनाई भी शुरू में, तो वो इंजीनियर भाई को गालियाँ देती थी। अच्छा, यानी कहते बुरा भला बोलती थी, यानी कि ठीक है कोई बस सारी देते थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद तलहा असलम है। मोहम्मद तलहा असलम जी। तलहा भाई किधर से आए? मैं चांदा किला गुजरावाला से आया हूँ। गुजरावाला से? गुजरावाला से आज से सुबह फजर के बाद ही निकला हूँ माशाल्लाह, और सीधे इधर आ गया। 2-3 दिन पहले ही प्लान बना था कि इंजीनियर भाई को मिल के फर्स्ट टाइम आया हूँ इधर, और आके इधर बहुत अच्छा लगा। सुबह के साथ नाश्ता किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। उसके बाद अब देखते हैं आगे इंशाल्लाह बहुत अच्छा जाएगा। अच्छा ये तो बताएं कि पहले वाला फिरका कौन सा था? पहले वाले साहब तो देवबंदी थे, कत्तल देवबंदी थे। देवबंदी तबलीग में यानी बहुत साल भी लगे हुए उनकी तबलीग में, बाहर के बिरौनी सफ़र भी हुए हैं वाले साहब के। उसके बाद मैंने भी तकरीबन चिल्ला लगाया एक, और 3-4 रोज़े भी लगाए हुए हैं तबलीग में। ठीक है। तो वाले साहब यानी तबलीगी माहौल है पूरा, और ख़ानदान में आलम भी है, मुफ्ती भी है एक, और छोटा भाई हाफिज़ है, वो आलम बन रहा है अभी, और जो सिस्टर है वो भी आलमा है। उसके बाद यानी सब पूरा दिन माहौल है, बचपन से ही थे नमाज़ें पढ़ना 5 वक्त की। उसके बाद पैंट शर्ट का वो वाले साहब तो नहीं इजाज़त देते पैंट शर्ट पाने की, वो कपड़े ही यानी डालते थे। ये पूरा इस्लामी बैकग्राउंड था। अच्छा इंजीनियर साहब का तारुफ कैसे हुआ? इंजीनियर साहब का तकरीबन 2019 में तारुफ हुआ है, वो सोशल मीडिया के जरिए हुआ है। नेगेटिव नहीं, मुझे तारुफ नहीं हुआ, वैसे मैं वीडियो देख रहा था तो इंजीनियर साहब का तारुफ हुआ। जब इन पे वो हमला हुआ था पहले दूसरी मरतबा तकरीबन 2019-20 में, उस वक्त यानी वो ज़्यादा फेमस हुए, ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ी, तो उस वक्त से यानी फिर ज़्यादा शो को देख यानी कोई नई बात कर रहा था, दूसरों से हट के बात कर रहे थे इंजीनियर साहब, तो फिर देखना शुरू किया तो रेफरेंस के साथ बयान करते थे, तो वो बहुत अच्छा लगा। यानी जब रेफरेंस चेक किए तो बिल्कुल सही बात थी, दूसरों से हटके थी। यानी इस्लाम का जो असल मेन जो मौजूद था ना, उसके ऊपर बात की आज भाई इंजीनियर भाई ने की थी, तो इसलिए फिर अटैच हो गया। अच्छा अटैच होगा। लेकिन वो जो ये बात कर रहे थे, आपने अपने उलमा से नहीं पूछा, जो आप एक अरसा गुजारा आपने तबलीगी जमात में, आप नमाज भी पढ़ते हैं, वो कारी साहब भी होंगे, वहाँ से उनसे डिस्कस नहीं किया कि यार ये जो बात कर रहा है या रेफरेंस से बात कर रहा है, तो उनसे अगर उन क्लैरिफाई किया हो कि हाँ जी ये चीज़ है नहीं है? हाँ जी, उनसे कई दफ़ा बात हुई है, लेकिन वो फिर अपना दलीलें देते हैं अपने, उसकी यानी दलील क्या देते हैं? दलील दिए ना, कुरान पेश किया होगा आगे। हाँ, वो रफ़ादान पे फिर कहते हैं कि बाद में मनसूख हो गया तो रफ़ादान नहीं करना। नहीं, उनको हदीस दिखाई उन्होंने फिर उस यानी नई वाली तो हदीस कोई नहीं दिखाई कि रफ़ादान यानी नहीं करने की, यानी बंद या मनसूख हो गया, उसकी उन्होंने कोई हदीस नहीं है। लेकिन ये है कि वो फिर वो कहते हैं तबा ताबी नहीं है, जो नीचे जाके फिर वो इमाम अबू हनीफा की तरफ से बताते हैं कि मनसूख, यानी बाद में उनके जब फॉलो करते हैं उनको तो फिर वो कहते हैं नहीं करना, मना कर दिया गया बाद में। लेकिन यह कि जब मैंने खुद देखा, यानी बुखारी मुस्लिम पढ़ना शुरू की, उसके बाद इंजीनियर भाई को देखा, तो फिर यानी वो वाज़ह हो गया कि ये कन्फर्म है। उसके बाद मैंने अपने सिस्टर भी वो जो आलम है उनसे मैंने पूछा, यानी उनसे भी मैंने डिस्कस की थी रफ़ादान के मामले के ऊपर, तो उन्होंने भी यानी कहा था ठीक है ये यानी आप रफ़ादान करें, कोई नहीं मसला। उसके बाद मैं अहले हदीस के मसले के साथ मस्जिद के अटैच हो गया, तो उधर मैं यानी नमाज मजदूरी पढ़ने लगा अहले हदीस में जाके, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अहले हदीस के यानी मस्जिद के साथ भी अटैच हूँ। कभी कभी उधर भी चल जाता हूँ अहले सुन्नत की तरफ भी, लेकिन अक्सर मैं अहले हदीस की मस्जिद में नमाज भी पढ़ता हूँ, तो उधर ही रफ़ादान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ता हूँ। अब अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा क्या फ़र्क क्या है अहले हदीस की मस्जिद में नमाज पढ़ने से और देवबंद की मस्जिद में नमाज पढ़ने से?
अपना एक्सपीरियंस तो बयान करो। हाँ, एक तो ये ना कि वो टाइमिंग होती है, यानी ये अहले हदीस तो हाँ, लंबी करके नमाज पढ़ते हैं, नमाज सुकून से तकरीबन हाँ 10-12 मिनट के, यानी 4 जो जी 10-12 मिनट में पढ़ते हैं, वो 6-7 मिनट में तकरीबन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। ये भी है, उसके बाद आराम सुकून से, यानी दूसरा ये पाँव शाव भी नहीं जोड़ने देते। हाँ, ये भी मसला है ना ये भी मसला होता है, लेकिन अक्सर देखा जाता है ये भी होता है। लेकिन अहले हदीस वाले उनको चूंकि वो हाँ, पता है, उधर वो पाँव से पाँव जोड़ते हैं, कंधे से कंधा जोड़ने की कोशिश करते हाँ, हैं। ये तो आप इनके साथ पाँव पीछे कर लेगा। हाँ ऐसे ही। वो जब अहले हदीस के मस्जिद में गया ना, तो उधर भी ये उधर बस ये क्रैश हुआ कि वो जो अहले बैत वाला मामला है, हाँ, उसके मामले में वो यानी थोड़ा गलत साइड पे है, तो इसलिए वजह से 1-2 दफ़ा उन्होंने ना वो मजलिस भी, यानी काजी साहब ने जो अहले हदीस के इमाम साहब मस्जिद, हाँ हाँ, उन्होंने फिर बताया कि भाई क्या कि भाई इतवार वाले दिन एक दिन उन्होंने मुख्तसर सिखा लिया, तो बोले कि भाई आना तो इधर वो करेंगे, बातचीत होगी। फिर उन्होंने जीने में मिर्जा का यानी खिलाफ भी बता रहे थे भाई ये फितना अंगेज़ी पैदा कर रहा है कि साहबा से कटवाना चाहता है, इमाम क्या नाम है अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से कटवाना चाहता है, यानी ये गुस्ताखी की तरफ उन्होंने, हाँ हाँ, उस तरफ उन्होंने यानी बात की थी उस टॉपिक की। हाँ हाँ, जी मोहम्मद अली मिर्जा कॉन्फ्रेंस रख लिया है। हाँ सही समझ, ठीक हो गया, सही हो। अच्छा अब घर वालों को क्या स्टेटस है, उनको दावत दे रहे हो, नमाज कैसे पढ़ रहे हैं? अभी तो वो सब यानी हनफी फ़िक़ा के मुताबिक नमाज पढ़े, यानी रफ़ादान के बगैर ही, लेकिन ऐसा उनको बता रहा हूँ। जब शुरू में मैंने नहीं तो आपने कहा था ना, सिस्टर से मैंने पूछा तो उसने कहा हाँ रफ़ादान करना चाहिए, लेकिन वो खुद नहीं ना कहते, वो अच्छा खुद तो नहीं कर रहे, वो कह रहे भाई तुम कर सकते हो, हम नहीं करते, हम क्योंकि वो पता नहीं उन्हें कहो कि अगर आप मुझे कह रही हैं तो आप भी करें। हाँ मैंने उनको बोला भी था कहीं, मैं क्या इंशाल्लाह इस तरह से दावत देंगे तो ठीक हो जाएगा। जो वालदा है वो ज़्यादा पढ़ी हुई नहीं है, उनको मैंने सुनाई भी, शुरू में तो वो इंजीनियर भाई को गालियाँ देती थी, अच्छा यानी कहते बुरा भला बोलती थी, यानी कि ठीक है कोई बात नहीं, सारी देते थे। हाँ उसके बाद जब ऐसा सुनना शुरू हो गया, तो जब वो दूसरे मामू की तरफ से या दूसरे ख़ानदान की तरफ से वो बोलते थे ना, हम इंजीनियर भाई का दिफा कहते थे, हम कहते थे नहीं बात तो सुनो उसकी, वो कहते नहीं ये कादियानी है, ये मिर्ज़ा है, ये रिश्तेदार थे जो वो ये बातें कहते थे कि भाई ये कादियानी है ये तो लेकिन वो ये मुखालफत हुई रिश्तेदारों की तरफ से, उधर से भी हैं, क्योंकि ज़्यादातर वो उलमा कराम है, यानी आलम है, पढ़े लिखे तब हाफिज़ भी हैं कुछ, तो वो बात यानी काफ़ी होती है डिस्कस, लेकिन वो क्लैश होता है। अच्छा कसूर हमारा है, हमारे मोहल्लों में ना हमारे दोस्तों में मिर्ज़े होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, कास्ट है ना, मिर्ज़ा कास्ट है, ठीक है, ये मुगल मिर्ज़ा कास्ट है, तो वो होता है मिर्ज़ा, हम उनको कभी नहीं मिर्ज़ा ही कहते, कादियानी कहते, ठीक है, हमें पता हमारा दोस्त है ये मुसलमान है। और जैसे ही ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा आया तो मौलवी ने कहा ये मिर्ज़ा है तो ये कादियानी, और तो हम मान गए। देखो जरा डंगर कितने हम लोग, वैसे सही है बिल्कुल, तहकीक नहीं मतलब खाली मिर्ज़ा समझ के हमने मान लिया कि ये आम मिर्ज़े हमारी गलियों में भी होते हैं, वो भी कास्ट है, उनको कभी भी नहीं हम कहते कादियानी। देख लो मत मारी है ना हमारी उन्होंने, और हमारा अंजाम भी बिल्कुल सही है, हमारी मत ही बजनी चाहिए, जितने हम जाहिल है ना कि हम उनकी बातों पे अंधे यकीन कर लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता। फर्स्ट टाइम आयो? हाँ जी मैं फर्स्ट टाइम आया, मैं अकेला ही आया हूँ और गुजरात से आया हूँ, मैं थोड़ी देर पहले प्यार में आता है, 2-3 दिन पहले, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, तो आके बहुत अच्छा लगा इधर, अकेला ही आया। चलो आज आपकी उस्ताद मोहतरम से मुलाकात भी होगी, अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।